हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। आज की क्लास में हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर जो हमारा मेन पार्ट्स होता है हार्डवेयर, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। और सिर्फ इसमें हार्डवेयर के बारे में ही बातें करेंगे। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड एक्सेट्रा, सभी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। असल में हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करना है। अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर किसी भी कमांड या निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है, ये देखिए हार्डवेयर के पार्ट्स, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ये इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, दोनों अच्छे से समझेंगे। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, जीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, माइक्रोफोन, स्क्रीन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, डीवीडी ड्राइव, पावर सप्लाई यूनिट, एक्सपेंशंस कार्ड्स, वेबकैम आदि, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इन सभी कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स को दो पार्ट्स में विभाजित किया जाता है, दो भागों में। सबसे पहला आपका इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, बात करते हैं इंटरनल हार्डवेयर के बारे में। वो क्या होते हैं, आप इस इमेज में देखिए। रैम, रोम, सीपीयू, मदरबोर्ड, जो भी हमको सीपीयू और उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कंप्यूटर के अंदर का पार्ट्स है। इंटरनल हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स को कहा जाता है। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर के बाहरी आवरण से ढक दिया जाता है। अगर आप इन पार्ट्स को देखना चाहते हैं तब इसके लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम को खोलना होता है। बिना खोले आप इनको चेक नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं। इंटरनल हार्डवेयर के कुछ उदाहरण जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, सीपीयू हो गया, रैम, रोम, सीएमओएस, बैटरी, ठीक है, ये सारे आपके इंटरनल हार्डवेयर हैं। अब बात करेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से भी आपको पता लग रहा है कि यह कंप्यूटर का बाहरी पार्ट्स होता है। ठीक है, इंटरनल यानी अंदर का, एक्सटर्नल यानी बाहर का। कंप्यूटर के बाहरी कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। क्योंकि यह कंप्यूटर के बाहर होते हैं, इसीलिए इन कंप्यूटर कंपोनेंट्स को बहुत आसानी से देखा जा सकता है, छू भी सकते हैं, और इसके लिए कंप्यूटर खोलने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट्स का प्रयोग करके ही कंप्यूटर चलाया जाता है। जैसे कि अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। ठीक है, ये है आपके एक्सटर्नल पार्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको इमेज में दिख रही हैं वो सारी आपके एक्सटर्नल पार्ट्स में आ जाएंगी। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। सबसे पहला इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह उपकरण इनपुट डिवाइस कहलाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर यूज़र अपना निर्देश कंप्यूटर को दे पाते हैं। ठीक है, अर्थात कंप्यूटर को आदेश देने के लिए जिस हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस।
यानी कि इनपुट उपकरण भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, माउस के माध्यम से देते हैं, स्कैनर के माध्यम से, माइक्रोफोन, ठीक है, और आपका टच स्क्रीन। ठीक, आप इमेज देख के भी आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन से आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। बारकोड रीडर, टच पैनल, टच पैड, जॉयस्टिक, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। अब बात करेंगे आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का वह उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर यूजर अपना परिणाम कंप्यूटर से प्राप्त करता है। अर्थात आउटपुट देखने या बताने के लिए कंप्यूटर जिस हार्डवेयर का उपयोग करता है उसे ही हम आउटपुट डिवाइस यानी कि आउटपुट उपकरण भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ठीक है, स्पीकर, ठीक है। इसके बाद भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, माइक्रोफिल्म्स और भी सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस। नंबर 3 है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग करता है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के अंदर होता है, ये बात ध्यान में रखिए। इसे देखने के लिए कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन कैसे? कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा, यानी सीपीयू। उदाहरण के लिए सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, ये देखिए इमेज। अब बात करते हैं 4th नंबर में स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर डेटा या सूचनाओं को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करता है उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। आप लोग कंप्यूटर में अपनी पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स आदि को क्या करते हैं? सेव करते हैं। वास्तव में वह आपके कंप्यूटर के किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाता है कि जिसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर में देख पाते हैं। ठीक है, आगे समझिए, इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। सबसे पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम, तीसरा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपके स्टोरेज डिवाइसेस में हैं। आप देखिए इंटरनली एक्सटर्नली भी होते हैं। पेन ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ये सारी चीज़ें आपके एक्सटर्नल पार्ट्स माने जाते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर क्या है अब आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा भी ये जो थंबनेल आपको दिख रहे हैं इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर आपको करना ही है, और साथ में इसके बारे में आपको कोई सवाल पूछना है, सुझाव देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा। और लास्ट रिक्वेस्ट